बीजेपी ना कुछ कर पाएगा, ना जेएमएम कुछ कर पाएगा, ना जेबीकेएस कुछ कर पाएगा तो एक ही, हम लोग एक आदिवासी कहलाते हैं। इट इज़ दिस पुटुस जिला। कि वादे की बात बोलिए तो मोदी भी वादा किया था 15 लाख देंगे। 15 रुपया किसी खाता में आया है? बता दे कोई आदमी। विकास का कोई नामो निशान नहीं है। हम लोग विधायक के पास भी गए हैं, एमपी के पास भी गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है मतलब अभी तक जो है हम लोग के छलावा देने के सिवाय अभी तक काम को नहीं पूरा किया है। इतने उलझे हुए हैं महिला लोग कि रोज जाते हैं बैंक में और अकाउंट को चेक करवाते हैं कि हमारा पैसा आया कि नहीं आया। जोहार, नमस्कार। मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाली है। पहला चरण है 13 नवंबर और दूसरा चरण है 20 नवंबर। तो इस बीच में ट्रैवल इंडिया टीवी की टीम पहुँची है मांडू विधानसभा क्षेत्र के मिसराइन मोड़ा गाँव में, जहाँ हम जानेंगे कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है और लोगों की क्या कहना है सरकार को लेकर के, और यहाँ पर क्या विकास का मुद्दा है, इस पर हम यहाँ आज लोग जमे हुए हैं तो उनसे हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं और बताते हैं कि उनका क्या कहना है। ये झारखंड के हजारीबाग जिला डाड़ी प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत मिसराइन मोड़ा में है। ये मेरा मिसराइन मोड़ा जो है सो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये 5 साल तक आदिवासी का ही सरकार रहा और ये सरकार ने मिसराइन मोड़ा के लिए जो है सो विकास नहीं के बराबर है। कहीं पर जो है सो इस क्षेत्र में कहीं नज़र नहीं आता है कि कोई काम हो। ये आदिवासी बेल्ट में रहते, आदिवासी संख्या अधिक रहते हैं, उसके बाद भी सरकार भी आदिवासी है, उसके बाद भी जो है सो इस क्षेत्र में विकास कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये सरकार चुनावी घोषणा के समय में बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हमने जन समस्याओं के कोने कोने तक जो है सो समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कहीं पर भी जो है नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं ट्रैवल न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे मिसराइन मोड़ा पंचायत में आपने कदम रखा और जन समस्या का जानने का कोशिश किया। लेकिन हमारे इस मिसराइन मोड़ा पंचायत में किसी भी तरह का विकास का कोई नामो निशान नहीं है। आज हमारे यहाँ मिसराइन मोड़ा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आदिवासी मूलवासी सब यहाँ पर बसते हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा रोड का स्थिति जर्जर है। हमारा वासरी कॉलोनी से लेके पूरा रिकवा तक का रोड का स्थिति इतना दयनीय है कि आए दिन बहुत ऐसे लोग हैं जो गिरते हैं, हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं। लेकिन जो वादा करके हमारे विधानसभा, मांडू विधानसभा के जो प्रत्याशी होते हैं, वो सिर्फ वादा अपने कलम और कॉपी में करते हैं और ज़मीन पर उतारने का कभी कोशिश नहीं किया। आज देखिए हमारे गांव में जल मीनार बना हुआ है पीएचडी विभाग से, जो 14 साल हो गया है और आज तक उससे एक कतरा पानी कोई भी जनता को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम चाहेंगे मांडू विधानसभा में जितने भी जननायक हैं वो आप धरती पर आएँ और ज़मीन पर उतर के देखें कि कितना आपने विकास किया है। हम यही चाहेंगे कि परिवर्तन हो और जिस विधानसभा में परिवर्तन होता है, बार बार होता है, वहाँ विकास का धारा बहते रहता है। क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होना चाहिए? क्या कितना विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहले हमारा मुद्दा यही है कि जब से झारखंड अलग हुआ है तब से अभी तक हम लोग जो है रोड का जो है स्थिति देख रहे हैं, इतना ख़राब है कि मत पूछिए। मतलब 2000 से लेके अभी 2024 तक, अभी तक समझ लिया वासरी कॉलोनी से रिकवा तक हम लोग का रोड नहीं बना है। हम लोग विधायक के पास भी गए हैं, एमपी के पास भी गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है मतलब अभी तक जो है हम लोग के छलावा देने के सिवाय अभी तक काम को नहीं पूरा किया है। बाकी जो है
थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है। यही है कि प्रतिनिधि जितना भी है आगे पीछे उस सबको यही कहेंगे कि थोड़ा सा जो है गांव में थोड़ा ज़्यादा जो है मतलब आना जाना करने का कोशिश करें और देखें कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। वो लोग थोड़ा कम जो है आना जाना करते हैं, इसी के चलते जो है हम लोग का विकास जो है कमी हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या कितना विकास हुआ है इस गांव में? देखिए मिश्रान मोड़ा पंचायत में विकास तो हुआ नहीं है, रोड के समस्या में विकास नहीं हुआ है। बाकी जैसे और पंचायत में आपका डाली पंचायत हो गया, उधर भी बढ़िया बढ़िया गली कुचम रोड अच्छा बन रहा है, वैसा बात नहीं बन रहा है। मगर हम लोग के यहाँ अपने हम लोग के गलती है, इसलिए गलती हम लोग लगा रहे हैं कि जब जो जिसको हम लोग विधायक चुन के भेजते हैं, बस वोटवे भर हम लोग उसको पूरा चढ़ बढ़ के वोट देते हैं, उसके बाद फिर बीच में सब हम लोग सूझ जाते हैं। देखिए मुखिया के अगर पंचायत के मुखिया में अगर जब वोटिंग होता है, मुखिया जब एक 5,000 के दायरे में उसका मुखिया चुना होता है, तो मुखिया की ताकत नहीं कि कहाँ कहाँ मतलब वो काम दे। जब तक ले वार्ड लोग बैठ के उसको देते नहीं सुझा कि यहाँ दीजिए मुखिया जी, यहाँ लिखिए लिए। तो मेरा गांव के लोग के भी कमी है, सिर्फ वोट के लिए मतलब वो पार्टी खाली पार्टी देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा गाँव में काम होगा नहीं। इससे पीछे भी सरकार बहुत मतलब विधायक हम लोग के बीजेपी में थे, वो भी कुछ नहीं किए, बीजेपी के लोग भी कुछ नहीं किए। अब उससे पहले जेएमएम के लोग के थे, जेएमएम के लोग भी कुछ नहीं किए। तो जब तक ले यहाँ के लोग वहाँ जागरूक नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं कि आपको हम ये समस्याएं लिख के दे रहे हैं, ये काम होना चाहिए। खाली विकास कैसे नहीं हो रहा है? विकास हुआ है। अभी हम डेलवा चले जाइए, इधर टेढ़ाटाड़ चले जाइए, डोकावाड़ा रोड बन रहा है, चले जाइए। ये मिश्रान वाला रोड क्या नहीं बन रहा है? इसलिए ज़्यादा नेता यहाँ हम लोग हैं, इसलिए नहीं बन रहा है। वोट देने के समय खाली सिर्फ फलना इसको दीजिए उसको दीजिए। जब विधायक बन जाता है दबाए काहे नहीं देते हैं जी? दूसरा पार्टी में फिर विधायक ना वो ठीक नहीं है, तारे तोर समय जब अगर विधायकवा था तो उस समय काहे नहीं उसको दबा बना के रोडवा बनवाएं। यही कमी मिश्रान मोड़ा में हम लोग का है, विकास के नाम पर ठक हो रहा है। आप इस जो वर्तमान में जो सरकार थी उससे कितना खुश हैं? खुश तो हैं, कहीं ना कहीं कुछ किए हुए हैं। देखिए चाहे झारखंड सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अपना जगह ठीक है। पंचायती चुनाव जब होता है, पंचायती चुनाव में हम लोगों को एक काम लेने का इच्छुक रहना चाहिए। जैसे हो गया पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ये लिखित नहीं करते हैं कि मेरा क्या है कमी। इन 5 सालों में मुखिया जी को हमको घेरना चाहिए। एक फंड आता है, नहीं आता है उसका कोई ये नहीं है, आता है। मगर यहाँ देखा जाए तो बीजेपी ना कुछ कर पाएगा, ना जेएमएम कुछ कर पाएगा, ना जेबीकेएसएस कुछ कर पाएगा तो एक ही हम लोग एक आदिवासी कहलाते हैं। इट इज़ दिस पुटुस जिला, इस पुटुस जिला का एक आदिवासी लड़का ही काम कर सकता है। बाकी बात यहाँ कोई विधायक कोई ऐसा आने वाला पैदा नहीं लिया। अगर जब तक यहाँ आदिवासी विधायक नहीं बनता है तब तक यहाँ कोई कार्य नहीं होगा और कोई सफलता नहीं होगा। यही कहा कि क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए। आज मान लीजिए कि हम लोग का कहना है कि इससे पहले जेएमएम से पहले सरकार बीजेपी भी था, बीजेपी भी कुछ नहीं किया। उसके बाद ने ऐसे मान लिया कि जेएमएम के सरकार भी आया, वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम किया है, काम नहीं किया ऐसे बात नहीं है। जैसे मान लिया गली कोचा में काम किया है, भले इस रोड में अभी ध्यान नहीं दिया है नेता लोग। और हम लोग के कहना है कि चाहे कोई जेएमएम के कैडर हो चाहे बीजेपी के कैडर हो, हम लोग इलेक्शन के बाद कोई भी जीत के जाता है, हम लोग बैठ के एक सामूहिक बैठ के हम लोग एक तय करना चाहिए कि हम लोग चलो भाई, चाहे जेएमएम के सरकारी विधायक जीत के गया है चाहे तो बीजेपी के विधायक जीत के गया, हम लोग एक 4 सूबे कार्यकर्ता लोग हम लोग जाके हम लोग के बैठ के विधायक लोग से बात करना चाहिए कि हम लोग के रोड बनना चाहिए। हम लोग तो उसी में खुश है भाई, हम लोग के काम चाहिए। हम लोग के मान ले के कमाएंगे तो खाएंगे और नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, मगर हम लोग के जो है रोड हम लोग के विकास होना चाहिए। और इस गांव में क्या आपको लग रहा है कि इस गांव में क्या विकास और क्या कमी है? रोड के कमी है। रोड बहुत ख़राब है। यहाँ से कॉलोनी से चूल्हावाड़ा तक ले आदमी पैदल चलने के रोड नहीं मिल रहा है। इतना ही बोल के। और क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या यहाँ पर संदेश है, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए हम लोग यही चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं मांडू विधानसभा में।
और हम लोग का मेन मकसद है शिक्षा की कमी है। शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल बढ़िया चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। जनता को और क्या चाहिए? हमको यही चाहिए कि सबको, जितने भी जनता का हक है, वो हक और अधिकार जनता तक पहुँचे। यहाँ पर हॉस्पिटल का और जो शिक्षा है इस सब का क्या क्या व्यवस्था है गांव में? खास करके मिश्रान बड़ा पंचायत में जो है हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इसको- एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। मिश्रान मोड़ा में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना हुआ भैया। मिश्रान मोड़ा में स्वास्थ्य केंद्र आपका CCL के द्वारा जो है बना हुआ था, जो कुछ दिन जो है सो वहाँ पर नर्स वगैरह का व्यवस्था हुआ, कुछ दिन दवा वगैरह भी चला। उसके बाद जो बंद है सो आज तक बंद ही रहा है। और ये सरकार के द्वारा जो है सो कोई भी यहाँ पर ना कोई क्लब है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। ये सब के मामले में कुछ नहीं है। तो ये सरकार में भी, चाहे ये पीछे भी सरकार में भी कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है। और अभी वर्तमान में जो सरकार हैं, जो 5 साल के दरमियान में चलाएं, ये इंडिया का सरकार है, इंडिया गठबंधन के सरकार हैं। ये सरकार के द्वारा में जो है सो जितना घोषणा बोले, घोषणा पत्र में वो जितना वादा किए, ये वादा में हमको लगता है कि कुछ 1-8% पूरा किया होगा, बाकी बात कुछ पूरा नहीं किया हुआ है। ये रोड के बारे में अब अभी जब चुनाव का समय आ गया है, चुनाव का समय जब नज़दीक आ गया है, तो उसको महिलाओं को याद आया कि मैया सम्मान निधि योजना को द्वारा जो है उन लोग को पेंशन के माध्यम से दिया जाए। ये 5 साल के बीच में जो है सो 2-2.5 साल के बीच में भी इसको लागू करना चाहिए था, लेकिन उस समय लागू नहीं किया। अभी वोट लेना है, वोट लेने के बाद उसके बाद भी जो है मैया सम्मान निधि में लगभग जो है सो महिलाओं को ऑनलाइन जो है सो आवेदन हो गया है। उसमें कुछ ही लोग को जो है सो मिला हुआ है, बाकी लोग इतने उलझे हुए हैं महिला लोग कि रोज़ जाते हैं बैंक में और अकाउंट को चेक करवाते हैं कि हमारा पैसा आया कि नहीं आया। तो एक तरह उलझाने का भी काम किया गया है और एक तरह लालच दिया गया है। ये परमानेंट योजना नहीं है। ये जो मैया सम्मान योजना है, कह रहे हैं कि उलझाने का ये काम है। देखिए, सब का अपना अपना सोच है। हमारा ख्याल से तो बहुत लोग अभी जैसे त्यौहार आपका आया, अब जैसे भी दिया, मगर मिश्रान मोड़ा पंचायत में लगभग हमारा ख्याल से ये 10-5% लोग कोई छूटे होंगे, नहीं तो किसी के खाता में 3-3 हज़ार से कम किसी को नहीं आया है। समझ रहे हैं? किसी को नहीं आया है। ये गरीब लोग का भी जैसे त्यौहार था, बहुत काम आया। दुर्गा पूजा था, समझ लें, उस समय जितना भी गरीब लोग के इतना दिक्कत है कि 500 भी पैकेट में नहीं, अभी 3-3 हज़ार रुपया खाता में आया है। तो मैया सम्मान योजना ही नहीं। देखिए, पार्टी लोग अगर लेवल में जाएगा तो पार्टी लोग बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं। कोई पार्टी रहे, पीछे अगर चला जाइएगा तो अभी देखिए, अगर पीछे नहीं, अगर हर चीज़ में अभी जाइएगा तो आपका हर चीज़ में नुकसान है। अभी देखिए, जितना सहारा से लेके वेलफेयर से लेके यहाँ जितना लोग हैं, अभी किसी कोई साहित्य आदमी का पैसा नहीं डूबल होगा। ये सरकार बीजेपी सरकार डुबाया है। अभी देखिए, सरकारी आपका बैंक में मनमौजी बीजेपी सरकार कर रही है। 10 साल में भी आपको डबल पैसा नहीं मिल रहा है। हर मोबाइल में किसी के नहीं किसी के सबके अभी देखिए 33 पैसा, 33 रुपया, 70 पैसा, GST एकदम, पहले ये सब कुछ नहीं था। सबके मोबाइल में किसी को 70 रुपया उड़ जा रहा है, किसी को 17 रुपया उड़ रहा है, हर महीना इसी तरह मतलब हो रहा है। तो इसलिए देखिए, वादे की बात बोलिए तो मोदी भी वादा किया था 15 लाख देंगे। 15 रुपया किसी खाता में आया है? बता दे कोई आदमी। सिर्फ नुकसान के सिवा 15 रुपया अगर भी कोई बोल दे का आया होगा। अभी नुकसान में आपको तो गिनती करा दिए। देखिए, सहारा वेलफेयर पूरा गरीब के पैसा कौन डुबाया? मोदी सरकार ने डुबाया, और कोई नहीं। उसका सरकार था, केंद्र में उसका था। सब पर इतना टैक्स लगा दिया कि सब विदेश से बच्चा लोग के जितना गरीब लोग जमा किया था बेटी की शादी के लिए, अभी कितना मेरा गाँव सब परेशान है। कौन डुबाया? अभी आप जाइए बैंक में, बैंक में इतना टैक्स अभी ठोक दिया कि 10 साल भी आप जमा कीजिएगा तो आपको डबल पैसा नहीं मिलेगा। मनमौजी सरकार चला रहा है अपना हाथी। तो अपना अपना सरकार अपना रूल से सब चला रहा है। जो जिसका पार्टी वो बोलेगा। मैं सच्चाई बात बोल रहा हूँ। पब्लिक की गिनती करा लीजिए। अभी मिश्रान बढ़ाना अभी करोड़ों रुपया डूबल है। मिश्रान बढ़ाना पूरा जनता को बोल रहे हैं हम, किसी पार्टी या अथी नहीं। कौन डुबाया? मोदी सरकार डुबाया। तो अपना अपना वादा सब करता है
कि हम 15 लाख दिया का 15 रुपया नहीं दिया। तो इसको जो है हेमंत सोरेन के लगा के हम अभी मतलब वोटें मान के चलिए, अगर वो चाहा कि हम दे के मत, तो अभी 3000 रुपये तो आया है न जी। वोट तो बाद में वो आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात। 3000 तो खात्मा में आया, बाद में नहीं आएगा वो देखल जाएगा। मगर हमारा ख्याल से कि इंडिया गठबंधन ही की वोट देना चाहिए और देंगे हम लोग। मैया सम्मान योजना जो आया है ये तो 5 साल में पहले भी लागू किया जा सकता था, ये अभी इलेक्शन से पहले ही क्यों लागू किया गया? देखिए, सबसे पहले है कि 5 साल में जो उसका सरकार जो बना जेएमएम का, सबसे पहले तो कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है किसी तरह जो है मतलब कोई केस के कारण जो है जेल में चल गए। उसके बाद आए तो जो टाइम मिला, टाइम के हिसाब से वो अपना जो है योजना जो है चालू किए हैं। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, चालू हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा नाराज़गी यही है कि गांव का खूबसूरती होता है रोड। अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, इसलिए रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम यही कहेंगे, विधायक हो चाहे एमपी हो चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, हम यही कहेंगे कि सबसे पहले वासरी कॉलोनी से लेके रिकवा तक जो रोड हमारा जर स्थिति है उसको बनावे, बाकी सब ठीक है। मैदान में नए खिलाड़ी उतरे हैं जयराम महतो। देखिए, अभी बहुत तरह के लोग उतर रहे हैं। ये एक तरह का जितने भी खिलाड़ी उतर रहे हैं वो सब अपना अपना पैकेट गरम करने के लिए सबको उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता का विकास के लिए शिक्षित ऑनेस्ट आदमी चाहिए, ऑनेस्ट विधायक चाहिए। जिसके पास शिक्षा हो वही विकास के ओर ले जा सकता है, बाकी कोई नहीं ले जा सकता है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। मैया सम्मान योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो मैया सम्मान योजना अभी फ़िलहाल लागू किया है सरकार, लेकिन इससे पहले भी सरकार लागू करना चाहिए था। लेकिन हमको सरकार से ये अपेक्षा हमेशा रहता है, चाहे किसी का भी सरकार हो, आप मैया सम्मान योजना हो या गोगो योजना हो, आप कोई भी योजना लागू करें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप 1000 रुपया और 500 रुपया में आप वोट को खरीदना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी ये जनता। मांडू विधानसभा के खास करके जनता नहीं करेगी। और हम यही कहेंगे, पूरे अवाम से आग्रह करेंगे कि विकास के लिए आपको शिक्षित ऑनेस्ट नेता आपको चुनना ही होगा। और अगर आप नहीं शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, हम लोग को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप क्या करते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी नया सरकार आएगा उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए? नया चेहरा आएगा, कोई उम्मीद नहीं है। इसमें हम लोग को लगता है कि आपस में तनाव करेगा, इसके अलावा कोई आगे भविष्य नहीं है। अगर भविष्य करना ही है तो यहाँ का युवा लड़का लोगों को कहीं कॉलेज बना दिया जाए, कहीं स्कूल बना दिया जाए, कहीं खेल ग्राउंड बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए, कहीं ऐसा एक जगह दिया जाए कि हम लोग को रोज़गार मिले। रोज़गार भी नहीं, हम लोग ऐसा ही पढ़ लिख के भटकते चल रहे हैं। कोई ऐसी करके भटकले चल रहा है, कोई बीए करके भटकले चल रहा है, कोई मैट्रिक करके भटकले चल रहा है, कोई यहाँ से उठ के मेरा मांडू विधानसभा से यहाँ जा रहा है कोई विदेश काम करने के लिए। विदेश में भी वहाँ भागम भाग होता है, उसको अच्छा वेतन नहीं मिलता है, मारपीट का कारण वहाँ से भाग के भी आ जाता है, अपना वेतन भी छोड़ के आ जाता है। तो कहने का मतलब है, देखिए, कोई भी यहाँ नया चेहरा आता है या कोई भी सरकार आती है, उससे मैं कहना चाहूँगा, खास करके इस डाड़ी प्रखंड में मिसरान मोड़ा पंचायत में मेरा सबसे पहले रोड है। रोड का चेहरा देखे कि रोड कैसे बनना चाहिए, प्लस यहाँ जल मीनार मेरा ख़राब कहीं कहीं पे उसको ध्यान दे। तालाब है, अभी देखा जाए ऐसा मेरा तालाब ही नहीं। उसको ध्यान देने का काम तो मुखिया जी का है। मुखिया जी का है तो हम लोग इस चीज़ को दबाव डालेंगे तब तो। मेरा यहाँ पंचायत समिति रहता है, वो दबाव नहीं डालता है, वार्ड सदस्य रहता है, वो दबाव नहीं डालता है। फंड तो आता ही है, फंड नहीं आता है सो बात नहीं। 5 साल का जो है चुनावी दौर मुखिया का, उसमें मेरा आता है फंड। अब फंड वो कहाँ जाता है उसका कोई नहीं। एक मेरा घर के सामने देखिए जल मीनार खड़ा है, वो लगभग हमको लगता है कि 2 महीना से 3 महीना चला, उसके बाद
वो जो बंद है सो बंद है। मुखिया जी को हम लोग कितना बार बोले, मुखिया जी फिर एक मरतबे हम लोग उसको बोले कि देखिए मुखिया जी, मेरा यहाँ चापाकल ये ख़राब हो गया है, इसके लिए बनाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। बोला कि ठीक है 500 रुपये लीजिए, बना देते हैं। उसको फिर हम लोग चालू किए, फिर चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हो कारण अभी बंद है। यहाँ लोग मेरे घर से पानी ले जा रहा है अभी, वो जल मीनार ख़राब होने के कारण। जो भी नया सरकार आएगी, जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार आएगी, तो उससे आपको क्या अपेक्षा है? इस गांव वालों को क्या अपेक्षा है? आपकी क्या अपेक्षा है? क्या सुधार होना चाहिए? जो भी सरकार आएगी, सरकार जो भी आएगी तो उसका वही काम रहता है कि भाई हम अच्छा से काम करें, योजना लाएं, विकास करें। सरकार से यही अपेक्षा रहेगी और क्या रहेगी। पिछले 5 सालों में कितना विकास आपको दिखा है? बहुत सा विकास दिखा है। अब संपूर्ण विकास तो नहीं हो सकता है, लेकिन विकास तो दिखा है। तो इससे पहले भी जैसे भाजपा की सरकार थी तो उसमें ज़्यादा विकास हुआ या फिर वर्तमान सरकार में ज़्यादा विकास? वर्तमान सरकार में विकास दिखी है। और इस गांव की क्या क्या समस्या है? गांव की समस्या यही है कि हम लोग के रोड की कमी है और हर चीज़ में थोड़ा सा हम लोग के लगता है कि जैसे मान लिया अभी जसवाल जीत के गया है, तो हम लोग के कोई पार्टी जीत के जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक ठो बैठ के हम लोग एक तय करते हैं और हम लोग जसवाल के भी पास भी जाते हैं। हम लोग बोलते भैया हम लोग ऐसे ऐसे बात है, हम लोग के रोड बहुत गड़बड़ है, रोड बनना चाहिए। आप लोग खाली जीत के जाते हैं, उसके बाद भुला जाते हैं। तो कहीं न कहीं मान ले कोनो जेएमएम के भी कहीं न कहीं गलती है, किसी उसको भी गलती है। जेएमएम भी जीत के जाता है, वही यार हमको जसवाल भी जीत के गया तो वही हाल है। हम लोग को रोड हम लोग देखिए ओसरी कॉलोनी से लेकर रिकवा तक हम लोग को रोड गड़बड़ है। से और क्या बोले हम लोग। चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर कोई भी विधायक आए इस क्षेत्र के जो हैं विधायक या कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, आप लोग से भेंट मुलाकात करने? वो विधायक चुनाव जीतने के बाद? हाँ, ये पिछला बार जो है सो विधायक भाजपा का था, जेपी पटेल, और जीतने के बाद में जो है सो 2-3 बार आए हैं जब तक वो भाजपा में थे। और इस रोड को अनुशंसा भी किए हैं। वो आपका डीएमटी फंड के द्वारा, सीसीएल का एक बहुत बड़ा फंड है, सारे सांसद और विधायक का फंड जाता है उसमें। वो फंड के द्वारा जो है सो अनुशंसा भी किए हैं। अनुशंसा पास भी हो गया, तब तक जो है सो अपना ये चोला बदल लिए, भाजपा को छोड़ करके चले गए कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के समय में। तो ये रोड का काम जो है सो अभी तक लटका हुआ है। हम लोग पूरा प्रयास किए हुए हैं, पूरे पब्लिक की पटिशन दिए हुए हैं कि इसके द्वारा इस रोड को जो दयनीय हालत है इसको ठीक किया जाए। तो पेपर भी आगे बढ़ गया है और हम इस गांव से यही निवेदन करेंगे कि विधायक एक छत्र जो है सो एक ही आदमी अभी तक राज भोगते आया है मांडू विधानसभा से, वो है जेपी पटेल। उनका पिताजी था, उनका पिताजी के बाद में जो है सो इनका संपत्ति वोट मिलने लगा। लेकिन अपने विधायकी कार्यकाल में मिश्राइन मोढ़ा को वोट लेने के काम करते आए हैं, लेकिन विकास जो है सो नहीं के बराबर है। छिटपुट कहीं कहीं जो है सो आपका उधर रिकवा साइड में जो है सो रोड वगैरह का अनुशंसा किए हैं, जो कि आज चैनपुर होने मोड़ा पंचायत घुस गया है। वो एक से एक सराहनीय काम किए हुए हैं। फिर वही विधायक भाजपा को छोड़ करके जो है सो कांग्रेस में आकर के फिर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। फिर यही कि जनता जो है सो उसको चाहेगा, उस समय भूल जाएगा कि यही विधायक है, कल भाजपा में था, परसों जेएमएम में था और बराबर विधायक का जो है सो राज भोगते आया है और यहाँ की जनता उसको वोट देते आया है। अगर भाजपा से जो हट करके जो है सो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस के लोग यहाँ वोट देंगे और वोट दिलवाएंगे, उस समय भूल जाएंगे कि यही विधायक है ना जी कि हमारा रोड को आज तक जो सो ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो आज ये रोड का जो है सो ये हालत नहीं रहता। हालत तो फिर वही आ जाता है, हालत फिर वही आ जाता है। कहने के लिए मैं भी चाहता हूँ, हालत तो वहीं फिर आ जा रहा है।
भाजपा में जब वो थे तो फिर उसको क्यों चुना गया? उसको भी तो वहाँ छेड़ना चाहिए था। आज फिर कांग्रेस में आ गया। तो आने और जाने का इन लोगों का पहलू, एक पाँव में जैसे नाव चलता है ना, तो एक पाँव नाव में रहता है, एक पाँव पानी में रहता है। कब वो नाव पलट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे वैसे लोगों से क्या उम्मीद रखा जाए? उम्मीद रखा जाए वही लोगों से जो हम लोग चुन के भेजेंगे, और वैसे चेहरे को हम लोग जान चुके हैं किसको भेजना है यहाँ से। और जो भी नया सरकार आएगी उससे क्या अपेक्षा है आपको? अपेक्षा तो हम जनता को सारी अपेक्षाएं रहती है कि हमारा विकास हो, लेकिन दल बदल करते करते उन लोग अपना टाइम को खो देते हैं और इसका भुक्तभोगी सारी जनता होती है। और हम तो जनता से भी अपील करेंगे कि आप ऐसे नेता को चुने कि जो आपका अपना जो समस्या है वो आपको ज़मीन पर उतार के काम करें और सारा समस्याओं को समाधान करें। जनता को क्या चाहिए? जनता को तो चाहिए, आपको जनता को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन यहाँ जो दल और बदल जो करते रहते हैं, जेपी पटेल जी हमारे, उनका जो पिताजी थे 20 साल से मांडू विधानसभा के विधायक रहे। उनका निधन हो जाने के बाद उनका पुत्र सीट पर आए। पूरे मांडू विधानसभा के लोग जितने भी हैं सब सपोर्ट किए कि हमारे पूर्व विधायक जी का वो पुत्र हैं। लेकिन उन्होंने अपना चोला को बदलते हुए कई बार देखा। कभी कांग्रेस में जाते हैं तो कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी जेएमएम में जाते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ऐसे लोगों से कि हमारा जनता का समस्या का वो समाधान करे? हम तो चाहते हैं यही कि परिवर्तन और सिर्फ परिवर्तन जिस विधानसभा में नहीं होता है उस विधानसभा का विकास अधूरा रहता है। बस मैं यही बात कहूँगा कि हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। कहीं भी कोई भी विधानसभा का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को गति देने के लिए परिवर्तन होना ही चाहिए। बस मैं यही बात कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। कितना विकास हुआ है आपके गांव में इस 5 सालों में? 5 साल नहीं बल्कि 20 साल में भी विकास यहाँ नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य यही है, मेरा सोच जहाँ तक है कि जो भी विधायक जीता है, आपका समझिए कि चरही बॉर्डर जो है उधरे का लोग जीता है और विकास वही बॉर्डर का करता है। और हमको उम्मीद है इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि जब तक चुनाव नहीं जीतेगा हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। चरही से इधर जो भी कैंडिडेट हो, चाहे जिस दल का हो, माने जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात ये है कि रोड बनता है तो दाढ़ी होते हुए आपका रिक्वा निकल जाता है, अछूता किया जाता है, जबकि हमारे पंचायत को एकदम समझिए कि माने आदर्श पंचायत कहा गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसके बाद भी अनदेखा किया जाता है। और हमारे रोड का स्थिति जो जर्जर है, दयनीय है कि हमारे परिवार के लिए ना कोई गाड़ी आता है, ना ऑटो आता है। रिक्वा से गाड़ी चलती है, वो भी नहीं आना चाहता है इस रोड में, जबकि हमारे लोग पैदल जाते कॉलोनी, तब जाकर गाड़ी की व्यवस्था वहाँ से होता है। यही शिकायत है और यही रोड का काम होना चाहिए, समझे ना। और क्या कहें, वही बात बोल। क्या लगता है कि क्या विकास हुआ है और गति क्या रही है विकास की? विकास तो हुआ नहीं है अभी तक। जितना भी विधायक बने हैं 30 सालों से हमारे गांव में कभी कोई विकास नहीं हुआ है। और हमारे जो है विधायक गाँव का विकास नहीं हो रहा, ठीक है। गाँव में हिंदू मुस्लिम जो ऐसा होता है, ये क्या है, कहाँ हुआ है तक? यहाँ नहीं हुआ है। नहीं, मैं अपना गांव का बात करता हूँ। नहीं हुआ है, यहाँ नहीं। यहाँ बोलने से पहले जो है अपना पहले सीखिए। तो हमारे जो है विधायक जो है, जो भी विधायक सही बोले हैं भाई साहब ने कि जो भी विधायक है चरही से इधर रहेंगे, वो एक विधायक जो है काम करेंगे हमारे गांव स्तरीय जो है। आप अपना जो है वास्तविक कॉलोनी से चूल्हावड़ा तक देखिए कि रोड का जर्जर कैसा स्थिति है। पानी का टंकी लगा हुआ है, आज तक जो है 20 सालों से चालू नहीं हुआ है, समझे ना। हमारे चाहते हैं कि बिजली
पानी रोड का समस्या का दूर करे, वही विधायक हमारे जो रहेंगे, समझे ना। तो विकास यहाँ होबे नहीं कर रहा है। विकास के मामले में यहाँ हम लोग बोल रहे हैं विकास। आज देखिए कोलवरी फील्ड है, अगर यहाँ जो नेतृत्व करता है वो चाहता कि हम CCL से यहाँ रोड लाते हैं, बिजली लाते हैं, पानी लाते हैं, मगर यहाँ राजनीति करने से क्या फायदा है? हाँ? हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम कहीं पे है, राजनीतिक पर है। यहाँ मेरे गांव में हिंदू मुस्लिम ने हम लोग एकता एक चलते हैं। यहाँ जो भी होता है हिंदू मुस्लिम में हम लोग मिल के करते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे इन लोग का दहा हो, हम लोग मिल के ही सारा कुछ ये करते हैं। विकास को लेकर के क्या कहना, क्या गति है? विकास के लिए तो लोगों ने बाखूबी बताए हैं। विकास तो मिश्राइन मोड़ा पंचायत में हकीकत में नहीं हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और रही बात कि वोट की बात, तो हम लोग यहाँ वोट सब अपना अपना पार्टी किसी को भी देना होता है, सब अखलाक मोहब्बत से देते हैं। कोई हम लोग नहीं करते हैं, जिसको जो मर्जी है वो वहाँ देते हैं। यहाँ अखलाक मोहब्बत से वोटिंग हमेशा सदियों से चलते आया है और चलते रहेगा। हम लोग उससे नहीं मतलब है कि वो बीजेपी में कहा दे रहा है, वो जेएमएम में कहा दे रहा है, वो आरजेडी में कहा दे रहा है। वैसा हम लोग के यहाँ गांव में कभी फिल्मबाजी नहीं हुआ है और ना कभी हमारा होगा, जैसा लोग हमारा सोच बनाने वाले लोग हैं। विकास की बात बोल रहे, विकास वास्ते में ये रोड की समस्या आज से नहीं, लोगों ने बताया 20 साल से पहले से भी नहीं है। सही बात है, गलती हम लोग का है। विधायक चुन के हम लोग देते हैं, और विधायक के लोग के जैसे दल बदलू जैसे लोग होते हैं, कोई बीजेपी का भी चलाते हैं, बीजेपी लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। उस समय जैसे हम लोग के अच्छा लगता है, जैसे अभी कांग्रेस में आ गया, अच्छा हमको लग रहा है कि चलो आ गया, उसको देना है। बीजेपी में चल जाते हैं तो उसको अच्छा फिर बोलने लगते हैं। कांग्रेस लोग में आता है तो कांग्रेस लोग अच्छा बोलते। पहले उसको फिल्मबाजी कीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, तभी ना आपका समस्या समाधान होगा। समझ रहे हैं, यही है समस्या, और कुछ नहीं है समस्या। मतलब हम लोग के लिए ये एक किसान कृषि क्षेत्र है। हाँ। किसानों को लेकर के यहाँ पर क्या सरकार से क्या लाभान्वित हुए हैं वो लोग? नहीं, किसान का किसानों को लेकर जहाँ तक खेती की समस्या है, खेती करने की सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं है। ना पानी का व्यवस्था है और ना खेती में जैसे कि सब्जी वगैरह पैदा करते हैं, उस पर जो पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ये भी पानी का व्यवस्था नहीं है। जहाँ तहाँ जो है सो जल नल वगैरह भी जो है सब व्यवस्था बना हुआ है, जो कि वो ख़राब पड़ा हुआ है। और आज मिश्राइन मड़ा में जल मीनार का जो है सो उसका पाइपलाइन भी बिछा दिया गया था, बिछा भी गया है, आज भी है, लेकिन एक बार भी जो है सो उसको चालू नहीं हुआ आज तक। इसको कितना बार जो है सो इसको कंप्लेन किया गया, सरकार के पास में कंप्लेन किया गया, पीएचडी विभाग में कंप्लेन किया गया, मंत्रालय में भी कंप्लेन किया गया। वहाँ से जांच के लिए यहाँ आ जाता है कि क्या समस्या है, समस्या भी लेके चला जाता है, लेकिन उसका सोल्व आज तक नहीं हुआ है। आज तक जो तो ही बंजर पड़ा हुआ है वो, जो कि उस जल मीनार को चालू होना चाहिए। और जब तक जो है सो सरकार के द्वारा पानी का व्यवस्था भरपूर नहीं होगा, तब तक इधर कृषि कार्य पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाएगा। यहाँ जो मिश्राइन मोड़ा में जो स्कूल है उसकी क्या स्थिति है? सुचारू रूप से चल रहा है? स्कूल का स्थिति एक तरह से देखा जाए तो दयनीय है। सरकार दाल भात सब्जी का व्यवस्था कर दिया है और ड्रेस का व्यवस्था कर दिया है, लेकिन पढ़ाई नथिंग है। पढ़ाई के बारे में यहाँ टीचर जितना होना चाहिए वो टीचर नहीं है, और यहाँ देख रेख के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि इतना बड़ा मिश्राइन मोड़ा पंचायत है और इस मिश्राइन मोड़ा में एक ही प्राथमिक मध्य विद्यालय स्कूल है जिसमें शिक्षा का स्रोत ठीक से नहीं है। यहाँ जितने भी टीचर, सरकारी टीचर हो या पारा टीचर हो, उनको देख रेख के लिए गाइडलाइन की ज़रूरत है, और यहाँ ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है। यहाँ से नहीं के बराबर आपका बच्चा पढ़ सकता है, ना बढ़िया से लिख सकता है, ना बढ़िया
जगह पर पहुंच सकता है। आपका बच्चा शुरू से आपका गाइडलाइंस बढ़िया से नहीं रहेगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। आज यहाँ मिसराइन मोड़ा, पूरे मिसराइन मोड़ा में जितने भी एजुकेशन लड़का है सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ लिख के भी बेरोजगार है। तो हम तो सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई सरकारी व्यवस्था पास होता है, पुलिस विभाग में पास होता है या उत्पाद विभाग में पास होता है, तो सरकार के माध्यम से किसी न किसी तरह से पेपर लीक कर दिया जाता है। और जब पेपर लीक होता है तो कितने छात्र छात्राएं का भविष्य उज्जवल होगा। ये मीडिया के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आप वहां तक पहुंचा दीजिए हमारी बातों को, कि जहां हमारी बात को असर हो सके और हमारा जितना भी बच्चे पढ़ लिख के एजुकेटेड हैं वो जगह पर पहुंच सके। लेकिन सरकार जब पेपर लीक करती है तो कितने भविष्य बर्बाद हो जाते हैं, इसका सरकार भी आकलन नहीं कर पाती है। आज देखिए उत्पाद विभाग में 11 से 17 लड़का गरीब का बच्चा मर गया दौड़ में, और उसके बारे में सरकार कोई भी रास्ता नहीं निकाल रही है। हम तो चाहते हैं वो जितने घर में बच्चे मर गए उसके घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और उसका सरकारी व्यवस्था होना चाहिए। जबकि लड़की लोग कितने उत्साहित से, हमारे झारखंड वासी कितने उत्साहित से दौड़ धूप करके निकाला और वो लोग के थोड़ा सा लेकिन लगा के उसको नेगेटिव जगह पर डाल दिया गया ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। मैं तो यही सरकार से अपेक्षा करता हूँ, पूरे ग्रामवासी करते हैं कि आप जो भी योजना निकालते हैं उसको पूर्ण रूप से आप व्यवस्था बनाए रखें और डॉक्टरी इलाज जब दौड़ धूप के लिए आप रखते हैं तो सारा व्यवस्था मुहैया कराएं और जो मर गए हैं बच्चे उसके घर में सरकारी नौकरी होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि स्कूल में बता रहे हैं कि स्कूल में बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है, उनको लेकर के क्या कहना है? देखिए उच्च विद्यालय मिसराइन मोड़ा का जो भी है हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के रूल जो होता है वो रूल को हम बेखूफी निभा रहे हैं, मगर ना मेरे पीछे सदस्य समर्थन करता है ना गांव के लोग समर्थन करता है। यहाँ देखा जाए तो टीचर लोग अपना मनमौजी करते हैं, यहाँ देखा जाए रसोईया वाला भी अपना मनमौजी करता है, यहाँ देखा जाए आपका संयोजिका है वो कभी मेन्यू जो होता है वो मेन्यू भी नहीं खिला पाता है। इस कारण हम गांव में बहुत ऐसे जनमान व्यक्ति को हम सूचना देते हुए इस बात को बोलते हैं, आइए जो प्रत्येक माह मेरी मीटिंग होती है 25 तारीख को, उस मीटिंग में कम से कम आइए, और नहीं मीटिंग में भी नहीं आते हैं आप तो कम से कम आप 1 मिनट 10 मिनट आप समय निकाल के स्कूल में घुस के देखिए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है या टीचर क्या कर रहा है। यहाँ देखिएगा कि मेरा बच्चा लोग बाहर में घूमते फिरते रहते हैं, हम आते हैं तो तब शांत होता है, और टीचर लोग अपना रूम में ही रहते हैं। बच्चा कहाँ है नहीं है, देखा जाए वहाँ भी एगो किचन सेट का जो हम लोगों का बन रहा है, उस किचन सेट में ऐसे बहुत विवाद आए। कोई हमारा एक ठेकेदार है, वो ठेकेदार के माध्यम से विभाग के माध्यम से आया, उसमें ना सचिव इन्वॉल्व है, ना अध्यक्ष इन्वॉल्व है, ना मेरा स्कूल का सदस्य है और ना कोई गांव का है। ये ठेकेदार आया, ठेकेदार कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको गांव वाला अनदेखा कर दे रहा है। गांव को हमने बारंबार इसका रिपोर्ट दिया कि स्कूल यहाँ सही ढंग से नहीं बन रहा है, स्कूल में बहुत ऐसा जो सीमेंट है वो सही नहीं आ रहा है, रड सही नहीं आ रहा है, ईंटा सही नहीं आ रहा है, जबकि ऑलरेडी आपका जो भी है फंड वो ना हम जान रहे हैं, ना ग्रामीण जान रहा है, ना सचिव जान रहा है, स्कूल का प्रबंधक समिति भी इस चीज़ को नहीं जान रहा है। हालांकि प्रबंधक समिति अगर जानता होगा, हम अध्यक्ष होने के नाते हमको आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। इसके अलावा आज का डेट में देखा जाए कि टीचर लोग अपना मनमौजी करते हैं। हम ग्रामीण से यही कहेंगे कि आप स्कूल में समय निकाल के आइए और देखिए, टीचर भी मेरा कमी है। यहाँ नर्सरी से 6ठा क्लास तक है
और मेरा 7 टीचर है। 7 टीचर में एक टीचर तो जो सचिव हैं वो अपना कागजी मामला में उलझे हुए रहते हैं। 6 टीचर रहते हैं। 6 टीचर में बच्चे लोग को क्या शिक्षित देता है नहीं देता है, ये ग्रामीणों से मैं कहना चाहूँगा कि आप आएँ और इसका जवाब टीचर लोग ही से मांगे। एक भी बच्चा का आप पूछिएगा का खागा या अपना नाम या पंचायत या प्रखंड या थाना या जिला, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। यही कह के मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। ट्राइबल इंडिया टीवी एक ऐसा चैनल है जो ट्राइबल्स के बारे में सारे अपडेट्स देता है। मैं तो यहाँ रहती नहीं और तुझे अच्छे से पता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए यार यहाँ तो मैं भी नहीं रहती, ले मेरा भी सब्सक्राइब कर देना। इट्स सो सिंपल यार। देख यूट्यूब, उसके बाद सर्च बॉक्स में जा, ओके, ट्राइबल इंडिया टीवी टाइप कर, सर्च एंड देन सब्सक्राइब। ओह वाओ, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया? और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।